रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यूनिट नंबर 3 में था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये स्टेटमेंट है, इस लॉ की ये स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट ये है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, कि जब एक्सटर्नल टॉर्क न हो। एब्सेंस का क्या मतलब है? कि जब एक्सटर्नल टॉर्क गैर हाज़िर हो। गैर हाज़िर का क्या मतलब है? कि मौजूद न हो, एक्सटर्नल टॉर्क न हो। तो क्या होगा? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो इसका मतलब ये है कि जब एक्सटर्नल टॉर्क न हो, एक्सटर्नल टॉर्क न हो किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे, एक्सटर्नल टॉर्क न हो, तो वो सिस्टम अगर आइसोलेटेड हो तब, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो ये स्टेटमेंट है। तो ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, कि किस तरह। यहाँ पे आपको पता है डियर्स कि टॉर्क इज़ इक्वल टू डेल एल बाई डेल टी। ये इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रूव किया। ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी, वेक्टर फॉर्म इस तरह है। तो आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि टॉर्क इज़ इक्वल टू डेल एल बाई डेल टी। ठीक है, तो आप इस तरह करें कि डेल एल और डेल टी इधर ले आए। डेल एल बाई डेल टी इज़ इक्वल टू टॉर्क। तो डियर यहाँ पे बात हुई है आइसोलेटेड सिस्टम की। तो आइसोलेटेड सिस्टम यूनिट नंबर 3 में आप जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम हम किस सिस्टम को कहते हैं? कि जिस पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो। द सिस्टम ऑन विच एक्सटर्नल फोर्स इज़ ज़ीरो, देन दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है, ये नोट करें डियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क की बात हो रही है। जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो तो टॉर्क ज़ीरो होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम या इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे बात हुई है आइसोलेटेड सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह करें, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम फोर्स जो है वो ज़ीरो होता है। जब फोर्स ज़ीरो होता है डियर्स तो टॉर्क ज़ीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क बराबर है आर क्रॉस एफ के। अगर फोर्स ज़ीरो है तो टॉर्क ज़ीरो होता है, तो इम्प्लाइज दैट टॉर्क भी ज़ीरो होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टॉर्क भी ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क ज़ीरो पुट करें, इस इक्वेशन में टॉर्क ज़ीरो पुट करें। तो इस इक्वेशन से बनता है डेल एल बाई डेल टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। टॉर्क ज़ीरो पुट की, क्यों? क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है। बात हो रही है आइसोलेटेड सिस्टम की। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? कि जिस पे फोर्स ज़ीरो होता है। जब फोर्स ज़ीरो होता है तो टॉर्क भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे डेल एल बाई डेल टी, ये डेल एल जो है डेल टी उधर ले जाए ज़ीरो की तरफ, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई डेल टी, तो क्या आता है? डेल एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो डियर इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का जो फिज़िकल मीनिंग है या मतलब है वो ये है, इस तरह नहीं है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो है। डियर एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो नहीं है, एंगुलर मोमेंटम में चेंज ज़ीरो है। यहाँ पे लिखा है, देखिए, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम वो ज़ीरो है। अगर किसी चीज़ में चेंज ज़ीरो हो तो वो चीज़ कांस्टेंट होगी। ये आपने सुना होगा कि जिस चीज़ में चेंज ज़ीरो हो
चेंज अगर न हो, ज़ीरो का मतलब क्या है कि चेंज अगर न हो तो वो चीज़ कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में चेंज ज़ीरो है, तो इससे साबित होता है इम्प्लाइज कि ये एल जो है एंगुलर मोमेंटम इज़ अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो ये मैंने बताया यहाँ स्टेटमेंट में कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, यहाँ पे टार्क मैंने ज़ीरो पुट की, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क है, टार्क गैर हाज़िर है, मौजूद नहीं है, तो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए 4 ज़ीरो है तो टार्क भी ज़ीरो होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम की मोमेंटम जो है एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट है। तो ये मैंने प्रूव किया कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसकी और तरह का स्टेटमेंट हम कर सकते हैं, किसकी, एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। किस तरह, देखिए यहाँ पे डेल एल जो है, डेल एल इज इक्वल टू ज़ीरो, एज डेल एल इज इक्वल टू ज़ीरो, यह हमें पता है। तो डेल एल चेंज है, चेंज हम किसको कहते हैं, फाइनल मनफी इनिशियल। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम फाइनल, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, ये ज़ीरो है। तो एल आई उधर ले जाए, एल एफ इज इक्वल टू एल आई, तो यहाँ पे माइनस है, उधर प्लस में चला जाएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि एल आई इज इक्वल टू एल एफ, इनिशियल इधर ले आए, फाइनल उधर ले जाए। तो इस इक्वेशन का मतलब यह है, इस इक्वेशन से और स्टेटमेंट ऑफ कर सकते हैं। किस तरह कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम, लेकिन इनिशियल, द टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम। तो इस तरह आप स्टेटमेंट कर सकते हैं। किस तरह, द टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं, ये भी इक्वेशन है। तो ये स्टेटमेंट है और ये भी स्टेटमेंट है। तो पेपर में जब आ जाता है ये क्वेश्चन कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, ये यहाँ पे प्रूव करेंगे और इससे ये भी आप स्टेट करेंगे। ठीक है, ये आप नोट करें। थैंक यू।